बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौथे प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं, जो कि हमारी वीडियो सीरीज का जुडिशल रिफॉर्म्स पर है। इसको आज हम कंक्लूड करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह अवेलेबल हैं गाजी खान साहब, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका से हमारे साथ होते हैं। उन्होंने पिछली 3 रिकॉर्डिंग्स में जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है, और आज जो है इसको कंक्लूड करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि गाजी खान साहब एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, इन्होंने 1970 में पाकिस्तान से लॉ में डिग्री ली और उसके बाद मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ओहदे तक पहुंचे, और अब काफ़ी सालों से अमेरिका में मुकीम हैं। तो इन्होंने वहाँ का भी जुडिशल सिस्टम देखा है, और वहाँ पे जो उसमें इस्लाहात वहाँ से देखकर जो इस्लाहात ये हमें तजवीज़ करेंगे, मेरा ख्याल है अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो जुडिशल सिस्टम में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। तो ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। आज के इस कंक्लूडिंग जो सेशन है, इसमें हम ये बात करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं। पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो प्ले अराउंड करते हैं और केसेस को लटकाते हैं और उसको डिले करते हैं, और डिले करने की क्या क्या टैक्टिक्स हैं वो हमने बताए। वक्त की कमी के बायस हम पूरा प्रोग्राम जिस तरह इसकी डिटेल है उसमें तो नहीं जा सके, लेकिन अगर हमें इसमें कहा जाए कि हम इसकी डिटेल बताएं तो हम डेफिनेटली जो मुतलका इदारे हैं हम उनको ये सारी मालूमात उनको फराहम कर सकते हैं तफसील के साथ। लेकिन इस वक्त मैं मुख्तसरन आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। आइडेंटिफाई तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन कौन से प्लेयर हैं। हम आपके तरफ तहसीलदार है, थानेदार है, पुलिस वाला है, उसका जो है अदालत का मुहर्रर है, उसका कोर्ट सिस्टम का जितने भी मुलाजमीन वहाँ काम करते हैं वो हैं, पटवारी है। ये ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर्स हैं इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की गर्ज से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वही पाकिस्तानी जब बाहर के मुल्कों में आते हैं तो वो बेहतरीन शहरी बन जाते हैं। यहाँ पर वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। जो ही ये अपनी सरजमीन पे कदम रखते हैं तो सारा का सारा मिजाज जो है ये तब्दील हो जाता है। तो उसकी क्या वजह है और किसको उसकी सोल्यूशन को, वजूहात की बजाय अब हम डायरेक्टली सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन ये उसका होता है कि सबसे पहले मैं इस समझता हूँ कि जो दूसरे मुल्कों में जो मॉडल काम कर रहे हैं हम उस मॉडल को देखें कि उस मॉडल में और हमारे मॉडल में क्या फर्क है। अगर हम इस फर्क को समझ लें तो हमारे यहाँ भी कोई बेईमानी नहीं कर सकेगा। इस अदालती जो रिफॉर्म्स के सेशन में मैंने शुरू में कहा था कि हम ऐसा मेरिटोक्रेसी का सिस्टम यहाँ ला सकते हैं जिसमें बेईमानी करना नामुमकिन हो जाए, वो अगर चाहे भी तो कर ना पाए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं इसमें करना चाहूँ कि हर सरकारी मुलाजिम जिस चीज के लिए वो भागता है, रिश्वत लेता है, कोशिश करता है, या कोई भी सरकारी या गैर सरकारी या नीम सरकारी कोई भी इदारे का आदमी जो भी बेईमानी करता है वो इनसिक्योर होता है। वो अपने बाल बच्चों के लिए सिक्योरिटी चाहता है, चुनांचे इस सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए वो पैसा चाहता है। तो इस पैसे को हम सोल्यूशन उसका क्या हम हल कर सकते हैं। हाँ, क्या हम इस पैसे को ही एज ए वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके खिलाफ। यानी वो चीज जिस जैसे एक चाकू है उससे आप किसी की जान भी ले सकते हैं और उसकी जिंदगी बचा भी सकते हैं। तो उसमें चाकू का कसूर नहीं होता। इस तरह दौलत एक ऐसी चीज है जिससे हम करप्शन करते भी हैं और करप्शन से बच भी सकते हैं अगर इसका हम इस्तेमाल करना सही तरीके से, इसको इस्तेमाल करके सिस्टम में ले आए। चुनाचे मैं आपको यहाँ की मिसाल देता हूँ, अमेरिका की, बरतानिया की और दूसरे ममालिक की, मगरबी ममालिक में जहाँ कानून की हुक्मरानी है वहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी किसी को ओहदा दिया जाता है
किसी भी किस्म का ओहदा दिया जाता है तो सबसे पहले उसकी इंश्योरेंस होती है। अगर आदमी इंश्योर्ड है कि पब्लिक को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उसका जिम्मेदार है, उस हैसियत से जिस हैसियत से में वो काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर है, अगर वो ऑपरेशन करता है और उसका ऑपरेशन में खराब हो जाता है किसी गलती की वजह वजह से, तो उसको पता है कि उसको इतना भारी जुर्माना पड़ेगा, उसकी इंश्योरेंस इतनी हाई हो जाएगी और उसको इतने डैमेजेस के क्लेम इस पे आ जाएंगे कि उसकी सारी उम्र की कमाई निकल जाएगी। लिहाजा वो बंदा बेइंतहा इस मामले में मुहतात रहता है और कोई भी ऐसा कदम नहीं करता जिससे वो उसकी इस दौलत जो उसने हासिल की है वो सारी की सारी छिन जाए। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर अगर कोई बंदा मिलावट करता है खाने में, तो मिलावट करने वाला बंदा जो है, ये इसको इतना बड़ा जुर्माना होता है कि उसकी सारी उम्र की कमाई निकल जाती है और वो सड़क पे आ जाता है। लिहाजा कोई आदमी जानते बूझते हुए को पूरी कोशिश ये करेगा कि वो बेईमानी ना करे, मिलावट ना करे, क्योंकि वो पता है उसको कि कत्ल से ज्यादा संगीन केस उस पर पड़ जाएगा। क्योंकि कत्ल में तो एक आदमी कत्ल होता है, यहाँ तो हजारों लाखों इंसानों की जिंदगी का मसला जो है ये सामने होता है। इसी तरह मैंने मिसाल दी आपको डॉक्टर्स की। अब मैं ये आपको कहता हूं कि जिसको भी आप जिम्मेदारी का ओहदा देते हैं, मिसाल के तौर पर आपके हुकूमत के जितने भी मुलाजमीन हैं, और उन अगर उन तमाम मुलाजमीन की इंश्योरेंस हो और दूसरे नंबर पर उनकी बॉन्डिंग हो। बॉन्डिंग का मतलब यह है कि वो एक बॉन्ड भरें कि भाई मैं जितने अरसे मुलाजम रहूंगा उस तमाम अरसे के दौरान में अगर मेरी गलती की वजह से पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान की मैं भरपाई करूंगा। और उसके जो बॉन्ड है, ये खाली एक लफ्जी बॉन्ड नहीं होना चाहिए कि थोड़े से 10-20 रुपए के, 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पे एक हमने बॉन्ड दे दिया। नहीं, बॉन्ड ऐसा होना चाहिए अगेंस्ट टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो उसकी ठोस जायदाद है, जमीन है, मकान है, वो गिरवी होने चाहिए इसके बदले में, और वो उसको फरोख्त ना कर सके। अगर उसको फरोख्त करना पड़े तो उसके मुतबादल वो गारंटी जो है ये वो उसको दे, बॉन्ड में भरे, ताकि अगर इस ये मकान मैंने बेच दिया तो उसके बदले में इसी कीमत पर या इसी प्राइस के बदले में मैं क्या गारंटी पेश करता हूँ। उसका रीजन सिर्फ ये है कि बहुत सारे ठेकेदार होते हैं, वो आते हैं, ठेका लेते हैं, सड़क टूट जाती है, बंदे मरते हैं, वो भाग जाते हैं बाहर। अब आप उनका क्या करेंगे? नथिंग, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस दौलत को ही एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये वेपन इतना स्ट्रांग होगा और इतना अहम होगा कि कोई शख्स भी बदयांती नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज कीजिए एक थानेदार है, बड़े बड़े नेक थानेदार भी होते हैं, लेकिन अगर एक थानेदार जो है खुल्लम खुल्ला ज्यादती करता है और आपने देख लिया कि भाई उसकी आपकी वीडियो आ गई है, उसकी ऑडियो आ गई है, विटनेस आ गए हैं, आपको पता है कि ये बदयांती कर रहा है, तो उस पे उसकी जितनी उसने बदयांती की है, उसकी जितनी वैल्यू बनी है, जितने डैमेजेस बनते हैं, उसके उससे डबल पे आप उसकी बॉन्डिंग करवा दें, ताकि उसको पता हो अगर मेरे इलाके में कोई चोरी हुई, कोई चीज हुई, मेरी नाकामी, ये मेरी नाअहली की वजह से कोई बात हुई, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं और मुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जब किसी भी जिम्मेदार आदमी को उसकी भरपाई करने का आप कह देते हैं और उसको उसका पर उसका बोझ लगा देते हैं, जब उसकी कोठी, उसकी चीजें, सब चीजें और कारें और उसके जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो अंडर बॉन्ड होते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब तक वो उस ओहदे पर कायम है, तो ऐसी सूरत में कोई भी आदमी, मेरे ख्याल में 99% लोग जो हैं वो डरेंगे इस बात से, जैसे कि दूसरे मुल्कों में होता है। इस तरह जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन पे एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है, अगर ये लोग भी, अगर कुछ उनसे गलती होती है या कौमी नुकसान होता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उस कौमी नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो उसको नुकसान की भरपाई करने के लिए जो अवाम का नुकसान होता है उसमें वो बराबर के हिस्सेदार हैं, उनको पता है, तो वो सोच समझ के फैसला करेंगे। और फैसला करने से पहले अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए वो अवामी कंसेंसस ले सकते हैं, ताकि एक शख्स पर जिम्मेदारी ना रहे,
चुनाचे हर आदमी ये कोशिश करेगा कि अपने ऊपर बात लेने की बजाय अवाम से मशवरा कर ले, ताकि जिम्मेदारी बराबर की तकसीम हो जाए। और वो लोग जो भी फैसला करेंगे बाद में, अगर उसके नताइज मर्जी के मुताबिक नहीं निकलते या एज एक्सपेक्टेड, तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारी बंट जाती है, तकसीम हो जाती है। लिहाजा उसमें किसी भी शख्स को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। चुनाचे ये एक सिस्टम ऐसा है जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जुडिशल सिस्टम जो है, इसमें जो डिलेइंग टैक्सेस आ रही हैं, वो आप देख सकते हैं कि डिले किस वजह से हुआ। अगर किसी एक आदमी या एक शख्स की वजह से हुआ है तो उसको उसकी भरपाई करनी है। अगर वो नहीं करता है तो ये हमारी अपनी गलती है। कानून मौजूद है, कानून पाकिस्तान में अभी लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। उसके तहत अगर आप कोई शख्स आपको कोई गाली देता है, कोई बदतमीजी करता है, तो उसका कानून भी मौजूद है। लेकिन कभी तक मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल करते हुए। कानून तो मौजूद है, ये वही है जो ब्रिटेन में मौजूद है, दूसरे कंट्रीज में मौजूद है। तो अगर हम इन कानून को इस्तेमाल करें और उसके साथ बॉन्डिंग और इंश्योरेंस, दो थ्रेट्स हैं, ये दो थ्रेट्स साथ में रखें, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत हद तक जो है ये जितनी भी हमारी करप्शन है उस पर भी काबू पा लेंगे, और जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इस पर भी काबू पा लेंगे, और झूठे केस जो बनते हैं लोगों पर, फॉल्स केसेस जो होते हैं, इस पर भी बड़ी हद तक काबू पाया जा सकेगा। क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मेरा केस सुप्रीम कोर्ट तक झूठा साबित हो गया तो हम पर ये डैमेजेस लग जाएंगे और हमें इसकी बॉन्डिंग की भरपाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए एज ए वेपन, हम एक, जैसे डेटरेंट पनिशमेंट होती है, डेटर करते हैं आप किसी को, फर्ज कीजिए को किसी को कोड़े मारे जाते हैं, तो ये डेटरेंट पनिशमेंट है, ताकि लोग डेटर हो जाएं, खौफजदा हो जाएं, वो काम ना करें। तो डेटरेंट पनिशमेंट जो है, ये जो पैसे की डेटरमेंट है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर जो है, ये डेटरेंट पनिशमेंट हो सकती है। और कानून और गवर्नमेंट अपनी रिट जो है इस तरीके से मंजूर करवा सकती है, और गवर्नमेंट खुद भी अंडर बॉन्ड होती है और अंडर इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि कोई भी फैसला जो है अवाम की राय के खिलाफ ना हो। थैंक यू डॉक्टर बशारत। बहुत शुक्रिया अवैध साहब। बहुत ही आपने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ समझाई। जहाँ तक आपने शुरू में फरमाया कि टाइम की कमी की वजह से हम इसको 4 प्रोग्राम्स पे जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ऑफर करता हूँ रेकोडेक चैनल की तरफ से, इसको आप अपना चैनल समझें, आप जितने घंटे लेना चाहें, क्योंकि अक्सर अच्छी बातें जो हैं वो टाइम की कमी की वजह से वो कहने से रह जाती हैं, लोगों तक पहुंचने से रह जाती हैं। आप जितना वक्त लेना चाहें, जितने घंटे लेना चाहें, हम हाजिर हैं। हम आपकी आवाज़ जो है, आपकी तजावीज़ जो है, वो हम आवाम तक पहुंचाएंगे, पूरे पाकिस्तान में पहुंचाएंगे, पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स पे भी हम चाहेंगे कि अगर आप बात करें, क्योंकि आप वहाँ ज्यूरी में भी बैठते होंगे अमेरिका में, आपने वहाँ का लीगल सिस्टम भी देखा है, उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं जो कि आप वहाँ से नोट करते होंगे। वो सारी की सारी आप बताइए कि वो किस तरीके से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के कानून में वो डाली जा सकती हैं। तो टाइम की कमी का आप बिल्कुल ना सोचिए। इस वक्त हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, लेकिन ये रेकोडेक टीवी जो है, इसका नाम ही मैंने इसलिए रेकोडेक रखा है। आप जैसे जानते हैं कि रेकोडेक जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोने की कान है, और इस चैनल को भी हमने एक सोने की कान की तरह की का चैनल बनाया है, जहां से आप जो है आइडियाज़, वो सोने की तरह के आइडियाज़ हैं, उस तरह के कीमती आइडियाज़ हैं जो कि आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।